99% प्रॉब्लम का हल खुद से करें। आप 99% प्रॉब्लम का हल खुद से कर सकते हैं। बाहर की दुनिया से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके नज़रों के सामने क्या हो रहा है। पहला टॉपिक है प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उन्हें मैनेज करना है। प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उन्हें मैनेज करना आना चाहिए। अब इंसान प्रॉब्लम को तभी मैनेज कर सकता है जब वो इंसान खुद को मैनेज करना सीख ले। जो खुद को मैनेज नहीं कर सकता है, वो प्रॉब्लम को मैनेज भी नहीं कर सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे ट्रैफिक लाइट पे 2 बंदे वेट कर रहे हैं ग्रीन लाइट का और एक पहला बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कितना कितना बहुत टाइम लगेगा? वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, गुस्सा हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक बंदा कह रहा है मैं इसको तो बदल नहीं सकता, कोई भी सिचुएशन है मेरे सामने उसको तो बदल नहीं सकता, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे कोई गुस्सा नहीं करना है, ये रूल है, इसको फॉलो करना है। वो बंदा बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब ग्रीन लाइट होगी तो वो वहाँ से पास करेगा। इसके लिए आपको खुद पे सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप खुद पे ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम से डरना शुरू कर देंगे। आपको खुद पे ही आपको खुद पे ही भरोसा नहीं होगा, तो आपको किसी पे भी भरोसा नहीं हो सकता है। के लिए आपको हर उस सिचुएशन को देखना है, बाहर क्या हो रहा है, उसी हिसाब से आप अपने अंदर के मन को, अपने दिल को मतलब चेंज करेंगे, मैनेज करना सीखेंगे। किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, आपको तुरंत गुस्सा आ गया, आपने नहीं सोचा, ना समझा, ना कुछ उसका रिएक्शन दे दिया। लेकिन वहाँ पे आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि उस इंसान ने बुरा कहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये हमें नहीं मालूम है, ये उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन आप खुद को रोक सकते हैं, आप खुद को गुस्से से, ईगो से खुद को बचा सकते हैं। इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन इंसान अंदर से उस चीज़ के लिए खुद को कैसे तैयार कर रखा है, किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज करना है, ये इंसान खुद के ऊपर डिपेंड होता है और उस प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से उसको हल कर सकता है। लेकिन कोई भी बंदा हो, वो प्रॉब्लम आते ही सबसे पहले घबरा जाता है। इंसान को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है उस टाइम में। ये सोचना है कि मुझे इस टाइम में करना क्या है। जैसे मतलब सामने हमारे कोई ज़हरीली चीज़ आ गई, तो उसके लिए हमें एकदम से फ़ौरन घबराना नहीं है, मतलब उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये सोचना है कि इसको भगाना कैसे है, इसको कुछ मारने की चीज़ें लानी हैं या खुद को यहाँ से बचा के भागना है। किसी और से हेल्प माँग सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मुझे इस चीज़ से बचाएँ। तो सॉल्यूशन यही होता है उस वक़्त, ना कि घबरा के एकदम परेशान हो जाना, होपलेस हो जाना, मैं क्या करूँ, नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको और वो चीज़ तो ये होता है बाहर की चीज़ें इंसान पे जल्दी अटैक कर सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप खुद को तैयार करेंगे कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम को मैनेज करना है। दूसरा टॉपिक है बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया क्या होती है और अंदर से इंसान को क्या होना चाहिए, खुद को कंट्रोल करना इंसान को बहुत ज़रूरी है। बाहर की दुनिया कुछ भी हो सकती है, आपके सामने कुछ भी आ सकता है। बाहर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए, अंदर से उस चीज़ को कंट्रोल करने आना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे किसी ने आपको बुरा कह दिया, तो आपको अच्छा फ़ील नहीं हुआ, आप सोचने लगे मुझे बुरा उसने क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? इस तरीके से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा उलझनों के चक्कर में आ जाता है और उस चीज़ पे सोचने लगता है और आप क्या होते हैं, आपका दिमाग परेशान हो जाता है।
लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वहाँ पे जब बाहर से कोई भी चीज़ आप देखें, कोई सोचे, कुछ सुने, तो आपको अंदर से परेशान नहीं होना है। ये सोचना है उसका मूड खराब रहा होगा, उसका दिन अच्छा नहीं होगा, या उसे किसी ने कुछ कह दिया होगा, उसने मुझे इस तरीके से बोला, कोई बात नहीं। ये अपने आप पे काबू पाने के लिए मार्कस ऑरियस ने बहुत इस चीज़ को डिस्कस किया है अपनी बुक मेडिटेशन में। मार्कस ऑरियस का कहना है कि इंसान को खुद को बदलना चाहिए, ना कि दूसरों को। अगला हमारे साथ वैसा बिहेव नहीं करता है जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हम अपने साथ वैसा बिहेव कर सकते हैं, वैसा अपने साथ सलूक कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल अगर हर इंसान रखने लगे कि मुझे खुद को खुद ही सँभालना है और खुद के प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना है, तो वो इंसान बिल्कुल भी मतलब खुद को परेशान नहीं करेगा, उसका दिल-दिमाग दुखी नहीं होगा। इतना दुःख अपने ऊपर वो हावी नहीं करेगा जितना उसके ऊपर बाहर की चीज़ों को अंदर लेके हावी हो जाती है। कोई भी इंसान बाहर की चीज़ें या बाहर के लोग हमारी अंदर की चीज़ों को नहीं खराब करता, हमारे सुकून को खराब नहीं करता। हम खुद उनके पीछे अपने सुकून को खराब कर लेते हैं कि हम उनके हिसाब से चलें, हम बाहर की चीज़ों के हिसाब से चलें, लोगों के हिसाब से चलें, तो आप कितना चल पाएँगे? खुद को बदलते-बदलते आप ना जाने कहाँ पहुँच जाएँगे, आप खुद से ही खो जाएँगे। आपका खुद का ही पता नहीं होगा कि हमें क्या करना है और नहीं करना है। तो हमेशा के लिए इंसान दुनिया में रहने नहीं आए, तो चीज़ें फिर क्या चीज़ है? चीज़ों के लिए मतलब खुद को उस तरीके से तब्दील करना, बर्बाद करना, खुद को ना समझना, ये एक नादानी ही कहलाएगी। दूसरा है सिचुएशन को मैनेज कैसे करना है। तो सिचुएशन को मैनेज करना है, कोई भी सिचुएशन हो, इंसान उसको मैनेज कर सकता है, वो खुद को कंट्रोल में रख के। जैसे बारिश हो रही है, तो इंसान बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकता है, बारिश को नहीं रोक सकता है, लेकिन हम छाता ले सकते हैं। छाता ले सकते हैं, उस चीज़ से बच सकते हैं, खुद को भीगने से बचा सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। तो इंसान को बाहर की चीज़ों से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर से क्या आपको निकल रहा है, उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, ये देखना है। अगर आप खुद पे आप काबू में हैं, तो एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकते हैं। नॉर्मल बंदा बिल्कुल जो होते हैं, जो कामयाब होते हैं, वो हमेशा नॉर्मल रहते हैं। ना उनके अंदर ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, ना ज़्यादा गुस्सा होता है, ना ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है, ना ज़्यादा वो परेशान होते हैं। वो सिचुएशन को देखते हैं कि किस तरीके से मैनेज करना है। उन्हें पता होता है, और नहीं पता होता है तो भी वो पता कर लेते हैं कि इसको कैसे करना है लेकिन खुद को परेशान नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं 99 प्रॉब्लम को हल आप खुद कर सकते हैं। मेडिटेशन मार्कस ऑरेलियस की 2000 साल पुरानी बुक है, लेकिन उसके फ़ॉर्मूले आज भी इतने कामयाब है, इतने पावरफुल है कि अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो आप बहुत सारी अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम से मतलब निजात पा सकते हैं, उनसे दूर हो सकते हैं। मार्कस ऑरियस का भी कहना यही है कि आप जब तक अपने अंदर को से नहीं संभलना शुरू करते हैं, तब तक आप बाहर किसी भी चीज़ को नहीं संभाल पाते हैं और नहीं संभाल सकते हैं। सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। खुद को इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए कि अगला मेरी तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है, तो मैं उस चीज़ को रिएक्ट करके उसका रिएक्शन देके खुद को चेंज कर लूँ। इंसान अंदर से हर सिचुएशन में खुद को नॉर्मल रखना है, खुद का रिएक्शन कंट्रोल करना है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है, दुनिया को नहीं, आप खुद को बदलें। दुनिया को नहीं, आपको खुद को बदलना चाहिए। अब आप दुनिया को नहीं बदल सकते हैं।
आप आगे क्या हो रहा है, अगला इंसान कैसा है, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपको खुद पे अपना कंट्रोल पूरा है। मार्कस ऑरेलियस का भी यही कहना है कि दुनिया को नहीं बदलना, आप खुद को बदलना चाहिए। आपको खुद को बदलने के लिए जो भी चीज़ इंसान को मेहनत करना पड़े, जो भी जिस कंडीशन से गुज़रना पड़े, इंसान को गुज़रना चाहिए, लेकिन खुद को बदल लेना चाहिए, अपने आप को काबू में कर लेना चाहिए, यही इंसान की असल पहचान होती है। तो इसीलिए इंसान को पहले खुद पे काबू करना चाहिए, खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए, खुद की मतलब खुद की वैल्यू करनी चाहिए, खुद की कदर और किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी है, वो खुद ही सीखना चाहिए। अपना खुद का रिस्पेक्ट आप खुद से करेंगे, तो दुनिया ज़रूर आपकी रिस्पेक्ट करेगी। जब आप खुद ही अपना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप खुद अपनी कदर नहीं करते हैं, तो आपकी कदर कोई नहीं करेगा। आप खुद को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो आपको यूँ ही कोई मतलब मामूली समझेगा। आप दिन भर उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उन्हीं चीज़ों को फ़ोकस करते हैं, जो आपके कंट्रोल में हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम आपसे दूर हो जाएँगे और आप उन्हीं चीज़ों को कर पाएँगे जो ज़रूरी है। गैर ज़रूरी चीज़ों को आप ना कहना और नज़रअंदाज करना सीख जाएँगे।